एक बहती हुई नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। इस पेड़ के नीचे एक बंदर और मगरमच्छ की अनोखी दोस्ती थी। बंदर, जो बहुत शरारती था, पेड़ की ऊंची डालियों पर रहता था। वहीं मगरमच्छ ठंडे पानी में रहता था और अक्सर उसकी पत्नी भी उसके साथ होती थी। शुरू शुरू में वे एक दूसरे से संकोच करते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनकी दोस्ती गहरी होती गई। इस दोस्ती की शुरुआत हुई पेड़ से तोड़े गए मीठे जामुन के फलों को मिल बांटकर खाने से। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने जब अपने पति द्वारा लाए गए मीठे फल खाए, तो उसके मन में एक बुरी इच्छा पैदा हुई। उसने सोचा कि बंदर का दिल कितना मीठा होगा, क्योंकि वो हर रोज ये फल खाता है। अपनी लालच में उसने अपने पति को बंदर को उनके घर लाने के लिए बना लिया, लेकिन उसके इरादे बुरे थे। बंदर को इस विश्वासघात का अंदाजा नहीं था और वो खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया, ये सोचकर कि ये बस एक और दोस्ताना सैर है। रास्ते के बीच में मगरमच्छ, जो अपनी पत्नी की बात मानकर बहुत दुखी था, उसने बंदर को अपनी पत्नी के खौफनाक रिक्वेस्ट के बारे में बता दिया। बंदर बहुत तेजी से सोचने लगा कि इस मुश्किल से कैसे बचा जाए। उसने एक कहानी बनाई। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे बहुत धक्का लगा हो, और उसने मगरमच्छ से कहा कि वो अपना दिल पेड़ पर भूल आया है और उन्हें उसे लेने वापस जाना होगा। भोले मगरमच्छ ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और तुरंत वापस मुड़ गया। जैसे ही वे पेड़ पर पहुंचे, बंदर मगरमच्छ की पीठ से कूद गया और अपने पेड़ पर चढ़ गया। ऊंची डालियों से बंदर ने अपनी दोस्ती खत्म करने का ऐलान किया और मगरमच्छ को उसके धोखे के लिए डांटा। यह कहानी हमें विश्वास और धोखे के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। बंदर की जान उसकी चतुराई से बची, जो हमें बताता है कि हमें धोखे से बचने के लिए सावधान और बुद्धिमान होना चाहिए। वहीं मगरमच्छ का अनुभव हमें सिखाता है कि हमें बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती विश्वास और ईमानदारी पर टिकी होती है, और एक बार विश्वासघात होने पर सबसे मजबूत रिश्ते भी टूट सकते हैं। यह कहानी हमें न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि शिक्षित भी करती है, जो इसे भारतीय लोक कथाओं का एक अनमोल रत्न बनाती है।